नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लेंस में न्यूटन का सूत्र कब प्रयोग किया जाता है। चलिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु आज हम लोग सीख पाएंगे, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। चलिए, लेंस के लिए हम लोग जो है न्यूटन का सूत्र प्रयोग करते हैं। देखिए, जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से न मापकर फोकस दूरी से मापते हैं, तो न्यूटन का सूत्र प्रयोग में आता है। तो न्यूटन का सूत्र कब प्रयोग में आता है? आपने देखा कि जब दूरियां, देखिए दूरी सदैव प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, हमने आपको पढ़ा रखा है। लेकिन जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से न मापी जाए, कहाँ से मापी जाए? फोकस दूरी से मापी जाए, तो न्यूटन का सूत्र आप प्रयोग करेंगे। चलिए, इसका सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए जो है इसकी प्रथम फोकस दूरी F1 है और F1 से O डैश पर कोई वस्तु रखी है, F1 से X1 दूरी पर रखी है। देखिए, दूरी कहाँ से नाप रहे हैं? फोकस दूरी से नाप रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रथम फोकस दूरी से X1 दूरी पर O डैश पर एक वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब देखिए F2 यहां मान लेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। प्रथम फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, तो मान लीजिए कि I डैश पर एक प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। चलिए, जहां प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है द्वितीय फोकस से X2 दूरी पर, तो दूरियां आप लोग कहां से माप रहे हैं? फोकस दूरी से। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जब फोकस से नापी जाए, तब न्यूटन का सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं P, और यहाँ बिंदु A और यहाँ पर बिंदु B। ये बिंदु B है। चलो, तो समरूप त्रिभुज, पहले इसको हम हल करेंगे। समरूप त्रिभुज O, इसको लिख दिया जाए कि माना F1 से X1 दूरी पर O डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जो F2 से X2 दूरी पर है। चलिए, अब यहां पर इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे कि समरूप त्रिभुज O डैश F1 तथा F1 PB में O डैश F1 और
F1PB में सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर OO डैश। समरूप त्रिभुज की वही दशा लगाएंगे, संगत भुजाओं का अनुपात। यहाँ इसका हम OO डैश ले लिए, तो इसका क्या लेंगे हम इस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में हमने OO डैश लिया, तो इस त्रिभुज में क्या लेंगे? PB ले लेंगे। PB बराबर यहाँ पर F1O ले रहे हैं, F1O बटे इसमें क्या लेंगे? F1P लेंगे, F1P। चलिए आप जानते हैं कि देखिए ये PB की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? I डैश के बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये PB लंबाई जो है इसके बराबर हो जाएगी I डैश के। यहाँ लिखेंगे PB बराबर I डैश रख देंगे, रख दीजिए OO डैश अपान I डैश बराबर F1O बटे F1P। समीकरण 1 बना लिए इसको, ठीक है। इसी प्रकार समरूप त्रिभुज इसमें चलेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में I डैश F2 तथा इस त्रिभुज का देखिए I डैश F2PA त्रिभुज F2PA में यहाँ पर हम ले लेंगे I डैश। तो I डैश ले लिए, अपान में इसके क्या लेंगे? इस त्रिभुज में PA लेंगे, PA बराबर यहाँ पर हम लेंगे I लेंगे, तो इस त्रिभुज का लिख लेंगे F2P। देखिए यहाँ पर जो ये PA है, PA की लंबाई OO डैश के बराबर होगी। देखिए PA की लंबाई OO डैश के बराबर होगी, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है PA बराबर क्या लिख देंगे? PA बराबर OO डैश। चलिए रख दीजिए, तो I डैश अपान PA के स्थान पे OO डैश लिखेंगे बराबर I F2 अपान F2P। समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो एक पक्ष आपको बराबर मिलेगा I। हाँ, इसको थोड़ा सा पलट दीजिए, पलट देंगे तब मिलेगा। इसको पलट दे रहे हैं OO डैश अपान I डैश बराबर, इसको भी पलट देंगे, इसको पलट दिया तो इसको भी पलट देंगे F2P अपान I F2। अब देखिए मिलेगा OO डैश अपान I डैश, OO डैश अपान I डैश। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए इसके बराबर है OO डैश I डैश, इसके बराबर भी है OO डैश I डैश। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख देंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करके कि F1O अपान F1P बराबर F2P अपान I F2। चलिए अब F1O की वैल्यू क्या है? F1O की वैल्यू है X1। F1P क्या है? प्रथम फोकस दूरी है, तो प्रथम फोकस दूरी F1 लिखेंगे यहाँ पर बराबर F2P। ये फोकस दूरी F1 है इतनी, और ये क्या है? F2 है, द्वितीय फोकस दूरी। तो F2P है F2 अपान I F2 क्या है? I F2 है प्रतिबिंब की दूरी X2। अब इसका गुणा कर देंगे हम लोग F1 F2 बराबर X1 X2। तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया न्यूटन का सूत्र इस तरह से F1 F2 बराबर X1 X2। चलिए इस सूत्र में ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखते हैं और अज्ञात राशि चिन्ह सहित प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए न्यूटन का सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सत्य है, आभासी प्रतिबिंब के लिए नहीं। न्यूटन का सूत्र अवतल लेंस के लिए लागू नहीं होता। न्यूटन का सूत्र मोटे लेंस के लिए भी लागू होता है। न्यूटन का सूत्र दर्पण के लिए भी लागू होता है। लागू होता है, लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब बना हो। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा देख लीजिए। डेरिवेशन आपके सामने लगा हुआ है। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। अब पूरा दिख रहा है, आराम से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।